खुदावंद यीशु मसीह जो कि हकीकी इसराइल है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी ऐसी आयात हैं जो बहुत मशहूर हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों ने उन्हें सुना होता है और बहुत सारों का ख्याल ये होता है कि हमने चूँकि ये आयत सुनी है तो शायद हम इसका पूरा मतलब भी समझते हैं। ये बात शायद जुज़वी तौर पर दुरुस्त भी होती है, यानी कि शायद हम इन आयात का जो मशहूर हैं या कदरे डिफ़िकल्ट भी हैं, इनका हम लफ्ज़ी तौर पर तो मतलब समझते हैं, लेकिन किस वजह से ये आयात कही गई हम उन मानों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 21वां बाब और उसकी 42वीं आयत भी इसी तरह की आयत में शुमार होती है कि जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमने नहीं सुना कि जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। अब मुझे यकीन है कि आपने इसके बारे में काफ़ी इंटरप्रिटेशन सुनी होगी और लफ्ज़ी तौर पर इसे समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो इसमें तस्वीर पेश की गई है वो बहुत वाज़ेह है कि कोई बिल्डिंग बन रही है और वहाँ पर वो बिल्डिंग के लिए मुख्तलिफ तरह के पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पत्थर है जो कहीं पर फिट नहीं हो रहा है और वो जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, मामार हैं, मिस्त्री हैं, वो कहते हैं कि ये शायद किसी काम का पत्थर नहीं है और इसे एक साइड पे रख देते हैं। और फिर जब इस बिल्डिंग की तामीर आगे बढ़ती है, दीवारें ऊपर तक पहुंच जाती हैं, तो ऊपर जाके उन्हें कोई ऐसा पत्थर चाहिए जो कि दोनों दीवारों को आपस में जोड़े। तो वो आम पत्थर तो नहीं हो सकता है, उसके लिए ऐसा होना चाहिए जो कदरे बड़ा पत्थर हो। तो उस वक्त ये वाला पत्थर जिसको पहले मामारों ने रद्द कर दिया था अब काम आता है, जो कि सबसे ऊपर वाली जगह पे पहले तो लगता है जहां पर छत डलनी है, और फिर ये सबसे नुमाया भी नजर आता है, और फिर जो दीवारें हैं ये उनको जोड़कर भी रखता है। तो इस तरह से वो पत्थर जो कि पहले ममार कह रहे थे कि किसी काम का नहीं है, अब वही उनके लिए नागुज़ीर हो जाता है, यानी उसके बगैर ये इमारत तामीर नहीं हो सकती है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीर बहुत वाज़ेह है, लेकिन जब इतलाक की बारी आती है तो वो इतलाक कदरे अधूरा छोड़ दिया जाता है। सिर्फ इतना कहा जाता है कि यीशु मसीह वो पत्थर हैं जिनको रद्द कर दिया गया और वही दरअसल सबसे अहम पत्थर बन गए। लेकिन हम पूरी तरह से इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि यीशु मसीह ये अल्फाज दरअसल कह क्यों रहे हैं। तो आइए उसके लिए हम इस वाली आयत का जो सियाको सबाक है, इसके आगे पीछे जो लिखा है उसे पढ़ लेते हैं, जिससे बेहतर तौर पे समझ पाएंगे कि यीशु मसीह अपने आप को उस पत्थर से क्यों तशबीह दे रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस आयत का ताल्लुक मत्ती 21 बाब से है और इसका जो सियाको सबाक है वो कुछ ये है कि यीशु मसीह एक तमसील देते हैं, और तमसील ये कुछ यूँ है कि एक शख्स अपने लिए किसी दूसरे इलाके में एक बाग खरीदता है जो कि अंगूरों का बाग है, और उसके बाद वो इसको ठेकेदारों के हवाले करके चला जाता है। वो कहता है कि जब फल आना शुरू हो तो तुम अपने हिस्से का फल रखोगे और बाकी फल जो है वो मुझे दे दोगे। और जब फिर फल का वक्त आ जाता है तो ये जो मालिक है वो अपने नौकरों को भेजता है कि जाओ और जाकर उस बाग का फल जो है वो लेकर आओ। लेकिन ठेकेदार बजाय इसके कि मालिक के हिस्से का फल उसे दे दें, वो इन नौकरों को मारते पीटते हैं, संसार करते हैं, बाज को कत्ल करते हैं। तो जो बाग का मालिक है वो दोबारा से ज़्यादा मोतबर लोगों को भेजता है और कहता है कि शायद वो इन लोगों का लिहाज करेंगे, लेकिन वो उनके साथ भी वही सलूक करते हैं और आखिरकार वो अपने बेटे को भेजता है ताकि ये समझ करके जो पाकिस्तान का मालिक है वो खुद ही आ गया है तो अब शायद वो इस बाग का फल उसे दे दें। लेकिन जब वो बेटे को आता देखते हैं तो वो कहते हैं कि यही तो असल में मालिक है, तो इसको अगर हम कत्ल कर दें तो फिर सारा कुछ हमारा हो जाएगा, और वो ऐसा कर भी देते हैं। तो अब यीशु मसीह इन फकीयों और फरीसियों और जो यहूदी क़यादत वहां मौजूद थी उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि अब जो बाग का मालिक है वो इन ठेकेदारों के साथ क्या करेगा। तो वो कहते हैं जी ये तो बड़ी इन्होंने ज्यादती की है, इसलिए वो इन ठेकेदारों को सख्त सजा देगा और फिर ये बाग जो है वो किसी और को ठेके पर वो दे देगा। तो इसके जवाब में यीशु मसीह दो अहम आयत बोलते हैं जो इसके बाद आती हैं, यानी कि 42वीं आयत जिसमें यीशु मसीह ने कहा जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और फिर उससे अगली आयत में यानी कि वर्स 43 में यीशु मसीह का कहना है कि खुदा की बादशाही तुमसे यानी कि जो यहूदी क़यादत है उनसे ले ली जाएगी और ये वाली जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाएगी, और जो
बाइबल मुक़द्दस के मोतबर उलमा हैं, जो सारे ही अहम उलमा हैं, उनका मानना है कि यहाँ पर जिसको ये अब जिम्मेदारी दी जा रही है उससे मुराद यीशु मसीह के रसूल हैं, जो कि आगे कलीसिया की क़यादत करेंगे, जबकि जो उस वक्त की मौजूदा यहूदी क़यादत थी वो सज़ा के लायक ठहरेगी। तो जब हम इस हवाले को इस तरह से देखते हैं तो जो 42वीं आयत है वो और भी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। यानी कि यीशु फिर ये किसके हवाले से कह रहे हैं कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, क्योंकि यहां पर तो हम देख रहे हैं कि जो मुआजना किया जा रहा है वो तो यहूदी क़यादत और यीशु मसीह के जो रसूल हैं, जो कलीसियाई क़यादत है, उससे किया जा रहा है। तो ये 42वीं आयत यहां पर कैसे फिट होती है, तो इसके लिए चंद एक और बातें आपने जहन में रखनी है। पहले नंबर पर यह कि ये अल्फाज जो यीशु मसीह ने बोले कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, ये दरअसल एक कोटेशन है जो कि अहदे अतीक यानी ज़बूर 118 और उसकी 22 और 23 आयत से ली गई है। और फिर जो दूसरी अहम बात है कि ये वाला ज़बूर जो है ये फतह याबी का ज़बूर है, कि जो कि इसराइल के बारे में कहा गया कि वो कौमें जो आसपास की हैं, जो कि इसराइल को बड़ी हकारत से देखती थीं और वो समझती थीं कि ये बेसिकली कोई कौम ही नहीं है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन खुदा ताला उन्हीं को लेता है और इन बड़ी कौमों पर फतह देता है, और ना सिर्फ उन्हें फतह ही देता है बल्कि यही वो कौम है जिसके वसीले से निजात का काम आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये अल्फाज जो है वो किसी एक शख्स के बारे में नहीं है बल्कि ये यहूदी कौम के बारे में है। तीसरी बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो इब्रानी ज़ुबान में बेटे के लिए और पत्थर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो मिलते जुलते हैं। बेटे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो बेन है, और इसी तरह से जो पत्थर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो एबेन है। सो ज़रा गौर कीजिए कि बेटे के लिए बेन और पत्थर के लिए एबेन, तो ये दोनों लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, और ग़ालिबन ये भी एक वजह है कि यीशु मसीह इस आयत को यहाँ पर बोलते हैं। और फिर चौथी बात यह है कि इससे यीशु मसीह बेसिकली पैगाम क्या देना चाह रहे हैं। तो यीशु मसीह यहां पर ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब यहूदी क़यादत से क़यादत लेकर कलीसियाई क़यादत इन रसूलों को दे दी जाएगी, बल्कि साथ में वो बता रहे हैं कि अब इसराइल जो है वो भी किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे कि हमने देखा कि खुदा ने जब ये पाकिस्तान लगाया है तो उम्मीद ये है कि ये फल देगा, लेकिन ये साया 5 बाब में हम देखते हैं कि वहां पर खुदा ताला इसराइल पर इसी बात का इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगरचे कि मैंने तुम्हें लगाया है, मैंने तुम्हें बेहतरीन तरीके से तुम्हारी बागबानी की, लेकिन जब फल का वक्त आया तो तुम जंगली अंगूर दे रहे हो जो किसी काम के नहीं है, तो तुम अपना मकसद पूरा नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से यीशु मसीह इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बेशक यहूदी क़यादत का भी कसूर है कि जिस तरह से क़यादत होनी चाहिए ये उस तरह की क़यादत नहीं है, लेकिन ये जो पाकिस्तान है ये भी उस तरह का फल नहीं ला सका है। और जब यीशु मसीह आए हैं तो अगरचे कि वो बेटे के तौर पर आए हैं, लेकिन साथ में वो इस पाकिस्तान का हिस्सा बनकर आए हैं। तो अगर ये खुदा का पाकिस्तान जंगली अंगूर दे रहा है तो इसमें एक पौधा ऐसा है जो अपने आप को कहता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। तो इस तरह से यीशु मसीह का इनके पास आना सिर्फ एक बेटे के तौर पर नहीं है बल्कि एक अच्छे अंगूर के तौर पर भी है, जिससे उम्मीद पैदा हो गई कि अब ये जो पाकिस्तान है ये अच्छा फल देगा, और अब जब यीशु मसीह के वसीले से ये वाला बाग अच्छा फल देना शुरू करेगा तो इसकी ठेकेदारी जो है वो यहूदी क़यादत के पास नहीं होगी, वो वाले ओहदे जो अहदे अतीक में थे वो नहीं होंगे, बल्कि अब कलीसियाई क़यादत जो है उसकी जिम्मेदारी होगी, जिसमें जो नुमाया तौर पर पहले जिनकी तरफ इशारा किया गया है वो रसूल हैं। तो इसलिए हमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि जब फिर पतरस रसूल अपने पहले खत के दूसरे बाब की 6ठी आयत में यीशु मसीह को कोने के सिरे का पत्थर कहते हैं, और इसी तरह से मुक़द्दस पौलुस भी इफिसियों 2 बाब उसकी 20वीं आयत में यीशु को कोने के सिरे का पत्थर कहते हैं। और जो इफिसियों की इस आयत के बैकग्राउंड में हवाला है उसमें हमें बताया गया कि ये यीशु मसीह हैं जिनमें बनी इसराइल और गैर कौम में मिलकर एक ही मकदस बनता जाता है। ये वही कोने का सिरा का पत्थर है जो कि 2 दीवारों को आपस में जॉइंट कर रहा है। जिस पत्थर को पहले रद्द कर दिया गया था दरअसल वही है जिसके वसीला से हम देखते हैं कि चाहे गैर कौमें हो चाहे बनी इसराइल हो वो एक ऐसा पाकिस्तान बन गया है जो कि फल देने वाला हो। तो इस तरह से जब यीशु मसीह मत्ती 21 बाब उसकी 42
आयत में अपने आप को ऐसा पत्थर कहते हैं जिसे ममारों ने रद्द कर दिया, तो वो अपना मुआजना यहूदी क़यादत के साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपना मुआजना बनी इसराइल के साथ कर रहे हैं कि जिस तरह से गैर कौमों ने उन्हें किसी तरह से काबिल नहीं समझा, लेकिन फिर वही कौम है जिसे खुदा ने लिया, चुना, उन्हें ना सिर्फ फतह अता की बल्कि वो ऐसी कौम ठहरी जिनके वसीले तमाम दुनिया की कौमों ने बरकत पानी है, खुदा का मंसूबा आगे बढ़ना है। तो ऐसे ही यीशु मसीह हैं कि जब वो इसराइल में आए तो जो यहूदी क़यादत है उन्होंने उन्हें रद्द कर दिया, लेकिन दरअसल वही पत्थर है जिसके बगैर खुदा की ये जो अमारत है, खुदा का ये मकदस है जिसमें बनी इसराइल और गैर कौमें दोनों ही शामिल हैं, वो किसी तरह से मुकम्मल नहीं हो सकता है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम बाइबल मुक़द्दस को उसी तरह से पढ़ें जिस तरह से ये लिखी गई है, ताकि हम ना सिर्फ यीशु मसीह की हैसियत को बेहतर तौर पर समझ सकें बल्कि अपने आप को भी जान सकें कि उसमें होकर हम एक ऐसा पाकिस्तान है कि जिससे एक अच्छे फल की उम्मीद है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।